क्लास 9 अब हम लोग पार्ट नंबर 13 दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस पे आ गए। हेडिंग आप लोग पुट करेंगे जुडिशरी एज अ हाईएस्ट अथॉरिटी। जुडिशरी JUDICIARY जुडिशरी एज अ हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट अथॉरिटी AUTHORITY। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में जो हमारी जुडिशरी बटी हुई है वो हाईएस्ट है। और बिल्कुल मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताई थी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में जुडिशरी ही एक ऐसी है जो इंडिपेंडेंट है, किसी के भी दबाव में, प्रेशर में काम नहीं कर रही। तो जो किसी के दबाव में, प्रेशर में काम नहीं कर रही वो सबसे ऊपर होगी। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को बांध के रखती है, उन्हें अपनी लिमिट में रखती है, ठीक है। कोई काम वो गलत करते तो वो इनवैलिड घोषित करती है, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। तो कैसे ये हाईएस्ट है, हम है ना। तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी। द पावर्स एंड इंडिपेंडेंस INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी allow it to act as ALLOW allow it to act as act as the guardian of fundamental rights। the guardian 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 of fundamental rights। तो जो हमारी जुडिशरी की पावर्स है और उसकी इंडिपेंडेंस उसको क्या बनाती है, वो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर बना रही है, गार्जियन बना रही है। जैसे कि अगर मेरा कोई मूल अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, क्या है, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार सबको दिया गया है भारत में, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं किया गया। मेरा जो फ्रीडम का अधिकार है उसे छीना जाता है किसी के द्वारा, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, कोई आम पर्सन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो मैं किसके पास जाऊंगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास अर्जी लगाऊंगा इस बारे में, और वो मेरा गार्जियन बनेगा। क्या बनेगा, गार्जियन, यानी कि मुझे प्रोटेक्ट करेगा उस वायलेशन से, उस रूल के तोड़ने से, जो मेरे फ्रीडम का हनन हुआ है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसको रोकेगा और सजा देगा जिसने किया है उसे। तो इसी वजह से वो इंडिपेंडेंट, ऐसा लोगों का विश्वास भी इसलिए बढ़ता है उसमें, क्योंकि सबको पता है कि लेजिस्लेटिव हमारी ना सुने, एग्जीक्यूटिव ना सुने, जुडिशरी तो लास्ट में सुनेगा ही सही, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। फिर आप लोग सेकेंड पॉइंट लिखेंगे अ पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट्स। A person can approach 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 the courts if public interest is hurt by the actions of the government। If public interest is hurt hurt by the actions of the government ACTIONS public interest PUBLICINTEREST। A person can approach the courts if public interest is hurt by the actions of the government। Full stop। This is called public interest litigation। This is called public interest litigation। और ब्रैकेट में लिखेंगे PIL, पब्लिक की स्पेलिंग PUBLIC, इंटरेस्ट की INTEREST, लिटिगेशन LITIGATION, ठीक है, LITIGATION, लिटिगेशन। तो देखिए PIL, ठीक है, PIL क्या होता है, PIL की एक महत्वपूर्ण भाषा है, हमारे महत्वपूर्ण परिभाषा है और जगह है कॉन्स्टिट्यूशन में। PIL का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पर्सनली नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोर्ट में जा सकता है, उसे PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, क्योंकि ये इसकी व्यवस्था क्यों हुई मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूं, अगर है ना, कोई एक पर्सन है जो पढ़ा लिखा है, कोर्ट जानता है, पुलिस के बारे में जानता है, कानून भारत का जानता है, वो देखता है कि उसके आसपास कुछ लोग रहते हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है, यानी कि कोई उनके पास अधिकार, फ्रीडम, इक्वालिटी से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। तो ऐसे केस में मैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता हूं, केस फाइल कर सकता हूं। इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऐसा हमेशा जब भी होना चाहिए जब पब्लिक का इंटरेस्ट हो, एक पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो किसी का, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, किसी ने PIL लगाई, ये लगी भी थी एक बार आगरा में रहने वाले कैदियों के लिए, कि उनको टाइम से खाना नहीं दिया जाता, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है बहुत ज़्यादा।
आगरा के जेल में रहने वाले कैदियों के लिए पीआईएल लगी थी। अब आप देखो तो जेल में रह रहे थे, है ना, वो तो वैसे ही अपराधी थे, बड़े बड़े उन्होंने अपराध किए थे, मर्डर किए थे या कुछ भी किया था, तो वो किया था, उसकी सजा उन्हें जेल में रह के मिल रही है। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप उन्हें खाना न दें, उन्हें मारे पीटे बेमतलब, है ना। तो पीआईएल लगाई किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कि आगरा में रहने वाले कैदियों को मारा जा रहा है, रोज उन्हें खाना टाइम से नहीं दिया जाता, ना वर्किंग कंडीशन, रहने की कंडीशन अच्छी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट किया और जब सही में वहां के जेलर से पूछा गया, पूछताछ हुई, कोर्ट में उन्हें बुलाया गया, तो सही में ये पाया गया कि वहां पे कैदियों को मारा पीटा जाता था और उसके बाद एक्शन लिया गया उनके खिलाफ, ठीक है, उनके साथ गलत किया जाता था। अब आप सोचिए यहाँ पे जेल में रहने वाले कैदी थे, वो तो ऐसा कर नहीं सकते थे, एक तो वो अंदर बंद थे, ना उनको ये इतनी समझ थी, ना वो इतने पढ़े लिखे थे, इतनी एजुकेटेड थे कि उन्हें इतना पता हो कि हम वहां तक जा सकते हैं, कोर्ट तक जा सकते हैं, ना इतना वो अवेयर थे। तो ऐसे केस में एक पढ़े लिखा इंसान भी गरीबों के हक के लिए लड़ सके, है ना, एक पढ़ा लिखा इंसान गरीबों के हक के लिए लड़ सके, उसके लिए पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिस्टम बनाया गया, ठीक है। अगर गरीब, क्योंकि गरीब के पास क्या, ना वो अवेयर है, ना वो पढ़ा लिखा है, ना उसे पता है कि कोर्ट में कैसे जाया जाता है, पेपर वर्क क्या होता है, कहाँ साइन करने हैं, कैसे सब कुछ करना, उसे पता नहीं है। दूसरा, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ मैं कोर्ट तक भी जा सकता हूँ। तो ऐसे केस में हमारा ये कर्तव्य बनता है एक पढ़े लिखे इंसान का कि वो उनके बिहाफ पे ऐसा करे, उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल लगाने का कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि अगर पैसा लगता, टाइम वेस्ट होता ज़्यादा, तो कोई पर्सन दूसरे के लिए क्यों करेगा, ठीक है। अगर आज मुझे किसी के लिए कुछ करना है और मेरा खूब पैसा उसमें खर्च हो रहा है, कि अगर मेरे को किसी की भलाई करनी है और वो भलाई पैसे ज़्यादा लग के हो रही है, तो मैं एक बार सोचूंगा उसको कि करूं या ना करूं। लेकिन वही काम फ्री में हो रहा है तो मैं, ठीक है, मैं करूंगा उसको, कि अगर अच्छा है, किसी मेरे कुछ करने से किसी का भला हो रहा है। तो आगरा के कैदियों की बात हो या किसी गरीब की बात हो, जैसे और भी चीज़ों की पीआईएल लगती है, जैसे पॉल्यूशन के लिए लगती है कि किसी एक एरिया में इस फैक्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस फैक्ट्री को बंद कराया जाए या इस पे कोई एक्शन लिया जाए, है ना, इसको बोला जाए कि ये इतना पॉल्यूशन ना करे, कोई इक्विपमेंट लगाए जिससे पॉल्यूशन कम हो। वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो आगे क्या एक्शन उसके खिलाफ लेता है। तो इसको बोलते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है जनहित याचिका। जनहित मतलब लोगों के हित के लिए, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट में छुपा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं पीआईएल लगा रहा हूं तो बाद में कोर्ट को यह पता नहीं लगना चाहिए कि मेरा कोई इंटरेस्ट में छुपा हुआ था, मेरा कोई लाभ था, ठीक है। प्रॉफिट या इंटरेस्ट तो किसका होना चाहिए, पब्लिक का, पूरी पब्लिक का, एक बड़ा समुदाय उससे अफेक्ट होना चाहिए, कम्युनिटी, उनके लिए मैं लड़ रहा हूं, सिर्फ एक मानव सेवा कर रहा हूं, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको पीआईएल बोलते हैं। 1980 के अराउंड ये इंडिया में आई, है ना, पीआईएल, ठीक है। और ये इसलिए आई ताकि गरीब को भी न्याय मिल सके, जो कोर्ट तक नहीं जा सकता, जिसको कोर्ट तक जाने का प्रोसीजर नहीं पता, पढ़ा लिखा नहीं, उसको भी न्याय दे सके हम, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, The judiciary check malpractices. The judiciary check, CHECK, check malpractices, MALPRACTICES, malpractices on the part of public officials, on the part of part of public officials, OFFICILS, on the part of public officials, full stop. That is why the judiciary enjoys a high level of confidence. That is why the judiciary enjoys a high level of confidence, CONFIDENCE, confidence among the people, AMONG, among the people. तो देखिए, दूसरी के बात है, कोई पब्लिक ऑफिशियल गड़बड़ करता है, माल प्रैक्टिस, ये गड़बड़ करना है ना, गलत काम करना, करप्शन में या किसी और काम में लिप्त पाया जाता है जो कि गलत है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो जुडिशरी उसके ऊपर डंडा चला सकती है ना। जुडिशरी चेक करेगी कोई माल प्रैक्टिसेस कोई अधिकारी नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन वगैरह में कोई अधिकारी पकड़ा गया, कुछ भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, मस्त बैठा है, वो पैसा वैसा किसमें खिला दिया आगे भी, तो ऐसे केस में क्या कहूँगा, जुडिशरी के पास जाऊंगा, उससे बोलूंगा कि देखिए इसने करप्शन किया था, अभी जेल के बाहर है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो जुडिशरी उसको चेक करेगा कि हाँ इसने गलत किया था, पब्लिक ऑफिशियल मतलब पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, और उस पर कार्रवाई करेगा। इसी वजह से जुडिशरी एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बनाती है लोगों के अंदर। आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मेरी अगर नेता नहीं सुनेंगे, कोई सरकारी दफ्तर में अधिकारी नहीं सुनेगा, तो कौन सुनेगा अंत में, जुडिशरी सुनेगी, है ना। कोर्ट तो मेरी सुनेगा ही सही, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट तो मेरी बात सुनेंगे सही, क्यों, क्योंकि वो अंधा कानून है ना। अंधा कानून मतलब कि
तराजू उनके हाथ में लिया हुआ है जिसमें वो कोई बिना भेदभाव के लोगों को तोलती है। चाहे सलमान खान वहां पे जाए, नरेंद्र मोदी जाए, मैं जाऊं या कोई और आम आदमी जाए, तो वो उनकी बात को ढंग से सुनेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का चैप्टर पूरा होता है। जुडिशियल एज अ हाईएस्ट अथॉरिटी लास्ट टॉपिक था और पार्ट नंबर 13 भी लास्ट पार्ट था। इसको पूरा आप लोग रिवाइज करें। थैंक यू।